एक खूबसूरत से जंगल में बंटी कबूतर अपनी बेटी टूनी चिड़िया के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर बहुत ही मेहनती था, लेकिन मेहनती होने के साथ साथ वो बहुत गरीब भी था। बंटी कबूतर के पास अपना कोई घर भी नहीं था। उसकी बीवी कुछ अर्से पहले ही फौत हो चुकी थी। अब वो अपनी बेटी टूनी के साथ ही रहा करता था। बंटी कबूतर और उसकी बेटी टूनी एक छोटे से घर में रहा करते थे। वो घर उनका अपना नहीं था, बल्कि उन्होंने किराए पर लिया हुआ था। बंटी कबूतर असल में एक कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था और इसमें उसे बहुत महारत हासिल थी। वो रोज़ाना मिट्टी के बर्तन बनाता और फिर जंगल में जाकर बेच दिया करता। इस तरह उसके पास कुछ थोड़े बहुत पैसे आ जाया करते। इसी पैसों से वो अपने घर का गुजारा करता था और घर का किराया भी दिया करता था। बंटी कबूतर अपनी बेटी टूनी से बहुत प्यार किया करता था। वो हमेशा उसे समझाया करता था, देखो टूनी बेटा, तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने बहुत कोशिश की है कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकूं। तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं की बेटा, मगर अब क्योंकि तुम बड़ी होती जा रही हो तो तुम्हें चाहिए कि मेरे साथ मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा करो। बेटा, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे पास कोई ना कोई हुनर तो होना ही चाहिए। अगर तुम्हें कोई काम आता होगा तो आगे जाकर तुम्हें आसानी होगी। इस तरह बंटी कबूतर अपनी बेटी टूनी चिड़िया को भी अपने साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का कहा करता। टूनी चिड़िया को भी मिट्टी के बर्तन बनाने का बहुत शौक था। वो अक्सर बंटी कबूतर के साथ मिट्टी के बर्तन बनाया करती। धीरे धीरे टूनी चिड़िया मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत माहिर हो गई थी। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए, पर जिस तरह दिन गुजरते गए बंटी कबूतर की तबीयत ख़राब होती गई। एक दिन जब तेज़ बारिश आ रही थी और हर कहीं ज़ोर से बिजली गरज रही थी, उस दिन बंटी कबूतर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वो एक चारपाई पर लेटा हुआ था। उसने अपनी बेटी टूनी से कहा, देखो टूनी बेटा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। टूनी, अगर आज मुझे कुछ हो गया तो तुम अपना बहुत ख्याल रखना। देखो टूनी बेटा, मुझे लग रहा है जैसे मेरा वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। मुझे मौत से डर नहीं लगता बेटा, पर डर इस बात का है कि अगर मैं चला गया तो तू अकेली कैसे रहेगी बेटी। मुझे बस तेरी फ़िक्र है। अभी तो मैं तेरे साथ हूँ, हर मुश्किल में तेरा साथ देता हूँ बेटा, पर क्या करूँ, मौत के आगे किसी की नहीं चलती। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो सोचता हूँ कि तेरा क्या होगा, कौन तेरा ख्याल रखेगा बेटा। पर मुझे इस बात की खुशी भी है कि तुझे मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं बेटा। अगर आज मुझे कुछ हो जाए, जिस तरह मैंने तुम्हें वो काम सिखाया है उसी तरह काम करना बेटा। बेटा, लगता है अब मेरा वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। लगता है तुम्हारी माँ से मिलने का वक्त आ गया बेटा। मैं और इतना कहते ही बंटी कबूतर की मौत हो गई। बंटी कबूतर के मरते ही टूनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगी और खुद से कहने लगी, बाबा पापा उठिए ना बाबा, पापा आंखें खोलिए ना बाबा, क्या हो गया आपको? बाबा उठिए ना बाबा, आप इस तरह मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बाबा। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? माँ तो बचपन में ही मर गई थी, अब उनके बाद आप ही तो मेरा सहारा थे। अगर आप मेरा साथ छोड़ देंगे तो कौन मेरा साथ देगा? मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी मैं? बाबा बाबा उठ जाइए ना बाबा, बाबा आप उठ क्यों नहीं रहे बाबा? बाबा आंखें खोले ना। इस तरह टूनी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई, पर अब उसके रोने का कोई फ़ायदा नहीं था। बंटी कबूतर ये दुनिया छोड़कर चला गया था। अब उसे अकेले ही इस जालिम समाज का मुकाबला करना था। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। जब महीने का आखिर आया, अचानक दरवाज़ा खटका। टूनी बाहर गई तो वहाँ मालिक मकान नीलू तोता आया खड़ा था। टूनी चिड़िया का क्योंकि कोई अपना घर नहीं था, इसलिए बंटी कबूतर और वो एक किराए के मकान में रहते थे और हर महीने नीलू तोता उनसे किराया लेने आया करता था। हर बार तो बंटी कबूतर उन्हें पैसे दे दिया करता था, लेकिन इस बार बंटी कबूतर ज़िंदा नहीं था और टूनी चिड़िया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे देती। अरे टूनी, जा बेटा, जल्दी से जा किराया लेके आ। महीना पूरा हो गया बेटा, किराया ले आ जा। अंकल आप तो जानते हैं ना कि बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। हर माह वही आपको किराया दिया करते थे, पर अब मेरे पास पैसे नहीं हैं अंकल। मैं आपको किराया कैसे दूं? घर में जितने पैसे थे सब खत्म हो गए। क्या मतलब टूनी बेटा? हाँ मुझे पता है तुम्हारे बाबा मर गए और मुझे इस बात का अफसोस भी है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना मैं मालिक मकान हूँ, मुझे तो किराया लेना होता है। हमारा घर तो इसी किराए से ही चलता है बेटा। जल्दी से मुझे किराया ला के दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। अंकल मैंने आपको बताया तो है कि मेरे पास किराया नहीं है। मैं आपको कहाँ से किराया ला कर दूँ? आप बस मुझे कुछ दिनों का वक्त दे दे, मैं किसी से पैसे लेके आपको दे दूंगी। बस कुछ दिन रहने दे अंकल। पहले तो वह टूनी से आराम से बात कर रहा था, लेकिन जब टूनी ने उसे किराया ना दिया तो वह गुस्सा हो गया
और टूनी से कहने लगा, टूनी, अब तक तो मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा था, पर देख मुझे किराया चाहिए। मैंने कोई यहाँ पे यतीम खाना नहीं खोल रखा कि गरीब और मोहताजों को अपने घर मुफ्त में रखूं। मेरा घर इसी किराए से चलता है। जल्दी से किराया ले आ, मुझे अगले घर भी जाना है। ये कौन सा बहाना हुआ कि बाप मर गया है? बाप मर गया तो क्या मैंने तेरा ठेका उठा रखा है? मुफ्त में रहने दो तुझे। जा जल्दी से किराया ले आ। किराया नहीं है तो निकल जाए यहाँ से। अंकल आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपको कहाँ से पैसे ला कर दूँ? मुझे बस कुछ दिन रहने दे यहाँ पर। मैं थोड़े दिन रहूंगी यहाँ पे। इसका मतलब है तू नहीं किराया देगी है? देख, मैंने तेरे बाप को नहीं कहा था कि वो मर जाए और तुझे यहाँ अकेला छोड़ जाए। किराया तेरे पास है तो निकाल, नहीं है तो चली जा। और भी बहुत से किराएदार है मेरे पास, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इस तरह नीलू तोते ने टूनी को बहुत बेइज्जत किया। टूनी के पास अब कोई रास्ता नहीं था, उसे वो घर छोड़कर जाना पड़ा। वो वहाँ से चली गई और एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। टूनी अब रोए जा रही थी। बाबा, अगर आप जिंदा होते तो आज मेरे साथ ऐसा तो ना होता। मेरे पास तो अपना घर ही नहीं है। मैं अब कहाँ जाऊँ? न जाने ये लोग किसी गरीब पे रहम क्यों नहीं करते। आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ऐसा हो गया? अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ पनाह लूँ? मुझे तो कोई अपने घर में भी नहीं रहने देगा। अरे हाँ, मुझे याद आया, मामा की एक दोस्त हुआ करती थी, स्वीटी आंटी। वो यकीनन मुझे अपने घर ठहरा लेंगी। आखिर वो मामा की बहुत अच्छी दोस्त थी। इस तरह टूनी चिड़िया को अपनी माँ की दोस्त स्वीटी तोती का ख्याल आया। उसने सोचा कि वो स्वीटी तोती के घर ही चली जाएगी। क्या पता वो उसे एक रात के लिए अपने घर ठहरा दे और कुछ खाने के लिए भी दे दे। ये सोचकर वो वहाँ से चली गई। वो उड़ते हुए स्वीटी तोती के घर गए और दरवाज़ा खटखटाने लगी। कुछ देर बाद स्वीटी तोती का शोहर चुन्नू चील बाहर आया। अरे क्या है बच्ची, कौन हो तुम और यूँ सुबह सवेरे हमारे दरवाजे पे क्यों दस्तक दे रही हो? कोई काम है क्या? तुम्हें शायद पता नहीं, ये मेरे सोने का वक्त है। इस टाइम अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों खटकाया दरवाजा इस वक्त तुमने? अंकल, वो मुझे स्वीटी आंटी से मिलना था। स्वीटी आंटी से क्यों मिलना था? मुझे तो लगता है कि तू कोई भिखारन है, भीख मांगने आई है। नहीं अंकल, मैं भिखारन नहीं हूँ और ना ही मैं भीख मांगने आई हूँ। स्वीटी आंटी मेरी मम्मा की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्यों क्यों आई है तू यहाँ पे? अंकल, मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ साल पहले मेरी माँ मर गई थी और अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बाबा भी फौत हो गए और आज मेरे मालिक मकान ने मुझे घर से भी निकाल दिया और मैं स्वीटी आंटी के अलावा किसी को भी नहीं जानती थी। इसीलिए मैं आपके घर आई हूँ। आप मुझे अंदर आने देना। स्वीटी आंटी मुझे जानती हैं, वो मुझे पहचान लेंगी। ये सुनकर चुन्नू चील को बहुत गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए टूनी से कहने लगा, क्या मतलब है तेरा? तेरा बाप मर गया तो हमने तेरा ठेका उठा रखा? देख बेटा, ये मेरा घर है, कोई यतीम खाना नहीं कि हरेरा गहरा यहाँ पे आएगा और मैं उसे घर में ठहरा लूंगा। चल बेटा जा यहाँ से। स्वीटी की तो मैं खबर लेता हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ दोस्तियाँ लगाई हुई उसने। इस तरह चुन्नू चील ने गुस्सा करके टूनी को वहाँ से भगा दिया। टूनी बेचारी उड़ती उड़ती एक दरख्त पर जा बैठी। मामा बाबा, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। न जाने ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है। अगर वो मुझे 1-2 दिन के लिए अपने घर रख लेते तो क्या हो जाता। स्वीटी आंटी के अलावा तो मैं किसी को नहीं जानती। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके घर रहूं, मुझे कुछ पता नहीं। इस तरह टूनी बहुत ही परेशान हो गई। रात को बहुत तेज़ बारिश आई। टूनी उस बारिश में बिल्कुल भीग चुकी थी, लेकिन वो क्या करती। उसके पास ना तो कोई घर था और ना ही रहने का कोई ठिकाना। सारी रात उसने भीगते हुए उसी दरख्त पर गुजारी। अगली सुबह बारिश बिल्कुल थम चुकी थी। टूनी जब वहाँ बैठी थी तब उसे सामने मिट्टी का एक गड्ढा नजर आया। फिर वो उड़ते हुए उस मिट्टी के गड्ढे के पास गई। उसने देखा कि रात को आने वाली बारिश की वजह से वो मिट्टी बिल्कुल गीली हो चुकी थी। जब उसने उस गीली मिट्टी को देखा तो उसे अपने बाप बंटी कबूतर की याद आई। वो खुद से कहने लगी, बाबा ठीक कहते थे कि मुझे कोई ना कोई हुनर आना चाहिए। बाबा, जिस तरह आपने मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाए थे, इसी तरह आज मैं इस मिट्टी का घर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना नहीं है और ना ही कोई मुझे अपने घर रहने देगा। ये सोचकर टूनी ने वहाँ से वो मिट्टी उठाई और जिस तरह उसके बाप ने उसे बर्तन बनाने सिखाए थे, इसी तरह उसने उस मिट्टी से घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर की मेहनत के बाद टूनी का घर बनकर तैयार हो चुका था। इस तरह टूनी चिड़िया ने अपनी मेहनत और समझदारी से मिट्टी का घर बनाया और हंसी खुशी उसमें रहने लग गई।